चलिए जी, आज कई दिनों के बाद चलते हैं अपने काम पे। जैसे कि हमने बात की थी कि हम पहली स्टार्टिंग कलियों वाली ड्रेस से करेंगे। कलियों में देखिए, वेस्टर्न हो, इंडो वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हो, कलियां इसी तरह कटती हैं। थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो कैसे होता है वो मैं आज आपको यहाँ इस कागज के फरमे पे ड्रॉ करके बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वेस्टर्न जो ड्रेसेज होती हैं उसमें ज्यादा हैवी कलियां नहीं होती हैं और मतलब 4 या 5 इतनी ही कलियों की ड्रेस होती है। और सेम इंडो वेस्टर्न जो होती है उसमें भी आप वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न में लगा के चलिए, ज्यादा खुली कलियां नहीं होती। और ट्रेडिशनल में तो हम कितना भी घेरा बना सकते हैं, कितनी भी कलियां ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी पे डिपेंड होती हैं। तो आज चलिए हम इस पे ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले क्या कि हमें कलियों की लेंथ कितनी लेनी है। देखिए, आप अपने जो भी चीज ड्रेस है उसकी फुल लेंथ को नापिए। नापने के बाद आपको चोली देखनी है कि आपकी चोली कहाँ तक है। ट्रेडिशनल है तो ऊपर तक चलेगी, प्रॉपरली कमर तक, और इंडो वेस्टर्न या वेस्टर्न में है तो हम कमर को हल्की सी 1 इंच नीचे लेंगे और जितनी हमारी चोली की लेंथ है वो फुल जो ड्रेस की लेंथ है उसमें से निकाल देंगे। जो बाकी हमारी लेंथ बची वो हमारी कलियों की लेंथ होगी और उसमें हम 2-3 इंच प्लस करके चलेंगे, जो नीचे फोल्ड का होगा और ऊपर से ज्वाइंट का होगा। ये हमारी एक पेपर शीट है जो 38 इंच लंबी है और 16 इंच चौड़ी है। हम जब भी किसी साड़ी की या ड्रेस की कली बनाते हैं तो 16 इंच बहुत होती है इनफ। 5-6 कलियां जो ड्रेस बनती है काफी घेरा हो जाता है, तो मैंने उसी के हिसाब से आपको बताने के लिए ये चीज की है। अब हमें क्या करना है, इसके बीचों बीच सेंटर को एक लाइन से ड्रॉ कर देना है। अब जो मेन परेशानी वाली चीज आती है वो यहाँ आती है कि हम ऊपर से ये कितनी ले। नीचे से तो हमने 16 ले ली, पर ऊपर से हमारी कितनी होनी चाहिए। अब हम ऐसे ही हिसाब से चौड़ाई नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है, जितनी भी हमारी कमर होती है उसमें हम 4 इंच प्लस कर देंगे। ओके, और उसको जितनी भी हमें कलियां बनानी है, 5 बनानी है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 बनानी है तो 6 से, 4 बनानी है तो 4 से। पर उसके साथ हमें एक चीज और भी रखनी है, जितनी भी हमारी कलियां हैं, अगर हम 5 कली बना रहे हैं तो इसमें 5 इंच का और प्लस कर देंगे, जो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। 4 बना रहे हैं हम तो 4 इंच का और प्लस कर देंगे, 6 बना रहे हैं तो 6 इंच का। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, कमर प्लस 4 प्लस जितनी कलियां हैं उतना। तो इस तरह हम ये चीजें करके हमारी जो कली की चौड़ाइयां है वो निकलाएगी, वो हमें कितनी लेनी। अब देखिए, जैसे हमारे ऊपर की कली आई 5 की, तो हमने 5 पे निशान लगा लिया। नीचे की 16 की, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली अगर हमें जो लहंगा टाइप में चीजें बनानी है तो उसका हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेके चलेंगे, इस तरह, ऐसे। इस तरह हमारा लहंगा हुआ, राजस्थानी लुक की जो ड्रेस बनती है वो हुई, तो हम इस तरह लेके चलेंगे नीचे से। नीचे से ये हिस्सा इतना हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे यहां तक का, क्योंकि सिलाई में नीचे कून बन जाती है। अगर हम नीचे तक लेके जाते हैं तो हम यहां तक सीधा रखेंगे। उसके बाद इस तरह इसको तिरछा करके मिला देंगे। ये हमारी चौड़ी वाली जो स्केल्ट टाइप में चीजें बनेगी उसका है। अब चलते हैं, इसी कली को हम दूसरी ड्रेस के लिए कैसे तैयार करेंगे। जैसे तो हमें हिप्स पे से ज्यादा नहीं लेना है, तो हम 2-2 के हिसाब से निशान लगा लेंगे। हमारी हिप्स आती है 11 के आसपास तक,
यहाँ तक, क्योंकि जो हमारा प्लाजो है उसका आसन मोस्टली 11 के आसपास होता है, तो यही हमारी हिप्स आएगी। तो हम यहाँ से भी इसको 2 पे लगा लेंगे निशान, यहाँ से भी 2 पे लगा लेंगे और इस तरह इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे। ओके, और अब इसको यहाँ हम इससे मिला देंगे इस तरह। अब बात करते हैं फिश कट वाले प्लाजो की, जो बिल्कुल फिश कट की शेप में होता है। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, हिप से थोड़ा सा और नीचे या। अब उसमें हम जैसे ऊपर से जो फिश कट वाला कोई भी ड्रेस होती है उसमें कलियां ऊपर से ज्यादा चौड़ी नहीं होती, उसके लिए आपको कलियों की गिनती बढ़ानी पड़ेगी, पर ऊपर से उनको कम रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसको 1.5-3 इंच का रखा है, 1 इंच सिलाई में घट जाएगा तो ये हो जाएगी। इस तरह 1.5 इंच का मैं यहाँ रख लेती हूँ, यहाँ से यहाँ, और इनको बिल्कुल स्ट्रेट में इस तरह निशान लगा देती हूँ। इस तरह, ये इस तरह हमारी ऐसे ऐसे ये हमारी शेप चलेगी जो फिश कट की होगी। इस तरह थोड़े थोड़े से चेंज के साथ ही हमारी ड्रेस की शेप जो होती है वो चेंज होती जाती है। अभी जो मैं ड्रेस दिखाने जा रही हूँ वो फिलहाल इन्हीं तीनों कलियों के हिसाब से होगी, और आगे जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो हम जब ही उस तरह की ड्रेस बनाएंगे तो उनको भी देख लेंगे। मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि कलियों को कैसे चेंज किया जाता है। जब हमें यहाँ से पतली दिखानी हो, नीचे से हैवी दिखानी हो, तो ये वाली कली, और ऊपर से ही खुला दिखाना हो तो सबसे पहले वाली कली, और इंडो वेस्टर्न ड्रेसेज में दूसरे नंबर वाली कली, यानी कि हम इसको इसके साथ मिला के इस तरह ये वाली कली आपको समझ में आ गई होगी। जो लहंगे वाली कलियां बता दी है, इंडो वेस्टर्न बता दी है, और एक फिश कट जो ड्रेसेज आती है उसकी कलियां बता दी है। आज की जो हमारी ड्रेस है इंडो वेस्टर्न है। चलिए चलते हैं, अब हम इसको कटिंग करते हैं, मिलते हैं रील में।